अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। राम मंदिर पर हमले की साजिश में बड़ा खुलासा हुआ है। गुजरात एटीएस की पूछताछ में आतंकी अब्दुल रहमान ने बताया कि वो 10 महीने पहले आईएसएस के इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस मॉड्यूल से जुड़ा था। आतंकियों ने उसे ऑनलाइन वीडियो कॉल पर ट्रेनिंग दी थी। अब्दुल रहमान मिल्कीपुर में अपनी दुकान पर बैठकर वीडियो कॉल पर ट्रेनिंग लेता था। ट्रेनिंग के दौरान अब्दुल रहमान को कई टास्क भी दिए गए। राम मंदिर को उड़ाने की साजिश भी वीडियो कॉल पर ही रची गई। उसके मोबाइल में कई धार्मिक स्थलों के फोटो और वीडियो भी मिले हैं। दिल्ली में मरकज जाने की बात कहकर 5 दिन पहले अपने घर मिल्कीपुर से फरीदाबाद के लिए वो निकला। दिल्ली पहुंचने के बाद आईएसएस के हैंडलर ने उसे हैंड ग्रेनेड दिए। इन्हीं हैंड ग्रेनेड से आतंकी अब्दुल रहमान राम मंदिर पर हमला करने वाला था। हैंड ग्रेनेड लेने के बाद वो आतंकी संगठन के अगले आदेश का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो टेरर ग्रुप के प्लान को पूरा कर पाता उससे पहले ही गुजरात एटीएस के हत्थे चढ़ गया। राम मंदिर पर आतंकी हमले का साया। गुजरात एटीएस ने बड़ी आतंकी साजिश को किया नाकाम। राम मंदिर पर बम से हमला करने का था प्लान। फरीदाबाद से गुजरात एटीएस ने संदिग्ध आतंकी को पकड़ा। गुजरात एटीएस और फरीदाबाद एटीएस ने राम मंदिर पर हमले की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। गुजरात एटीएस ने हरियाणा के फरीदाबाद के पाली गांव से एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि इन्हीं हैंड ग्रेनेड से वो राम मंदिर पर हमला करने वाला था। अब्दुल रहमान को गुजरात एटीएस और हरियाणा एसटीएफ ने पाली गांव के ठीक इसी जगह से गिरफ्तार किया। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल रोड से लगती हुई जगह है और यहाँ पे ये छोटा सा जो है ये रूम बना हुआ है और ये आप रूम देखेंगे टीन शेड ऊपर डली हुई है और यहाँ पर एक घड़ी लगी हुई है सामने और ये सिर्फ एक छोटी सी ईंटों से यहाँ पर जो है ये बना हुआ है और यहीं से ही जो है अब्दुल रहमान को पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि शंकर नाम से वो नाम चेंज करके यहाँ पर रह रहा था, कभी कभी यहाँ पर आता था। राम मंदिर उसके टारगेट पे था, आईएसआई के संपर्क में था। 2 हैंड ग्रेनेड जो हैं वो यहाँ से बरामद किए गए, उसकी निशानदेही। सूत्रों के माने तो अब्दुल रहमान आईएसआई के इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस मॉड्यूल से जुड़ा है। इस मॉड्यूल में अब्दुल रहमान के अलावा और लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। अब्दुल रहमान को गुजरात एटीएस और फरीदाबाद एटीएस ने जहां से गिरफ्तार किया है वो घर टीन शेड का बना हुआ है, रोड के बेहद करीब है और गांव के बाहर बना हुआ है। खंडहर नुमा इस घर में कोई और नहीं रहता था। यहीं पर उसने हैंड ग्रेनेड छिपा कर रखे थे। बताया जा रहा है कि अब्दुल रहमान यहाँ पर अपना नाम बदल कर रह रहा था। उसने अपना नाम शंकर बता रखा था। गांव के लोगों का कहना है कि अब्दुल रहमान को इससे पहले किसी ने यहाँ नहीं देखा। सर इसी के अंदर बैठे हुए थे, छुपे हुए थे। तो सुबह से जब शाम को निकले 5 बजे के आसपास तो लोग देखे थे गाँव वालों ने कि भाई यहाँ पे क्या हो रखा है क्या नहीं हो रहा। जब तक तो ले गए थे उसको उठा के यहाँ से। अब्दुल रहमान को पहले कभी आपने देखा था यहाँ पर? नहीं सर, हमने कभी नहीं देखा। ये तो गाँव वासियों का है, हमने कभी ऐसा कोई शख्स भी नहीं देखा यहाँ। बाहर के लोग हैं 2-4 इधर की तरफ रहते हैं तो कभी ऐसा शक भी नहीं हुआ। सूत्रों के माने तो अब्दुल रहमान काफी वक्त से गुजरात एटीएस के रेडार पर था। एटीएस लगातार उसके मूवमेंट पर नजर रख रही थी। अब्दुल रहमान को राम मंदिर पर हमले के लिए आईएसआई ने ट्रेन किया था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैंडलर ने उसे 2 ग्रेनेड दिए थे, जिसे लेकर वो अयोध्या जाना चाहता था। लिंक निकलकर सामने आए हैं कि किस तरीके से आईएसआई के हैंडलर ने उसको दोनों हैंड ग्रेनेड दिए थे और इसी से उसने राम मंदिर पर अटैक करना था। मिल्कीपुर फैजाबाद का जो है वो रहने वाला था अब्दुल रहमान जो है, और पूरे अच्छे से अयोध्या के बारे में वो जानता था। मात्र 19 साल उसकी उम्र थी और क्योंकि वो मिल्कीपुर का रहने वाला था, अयोध्या फैजाबाद को अच्छे तरीके से जानता था, यही कारण था कि उसको ही इसके लिए चुना गया था।
अब्दुल रहमान अयोध्या के मिल्कीपुर का रहने वाला है। उसका घर राम मंदिर से सिर्फ 36 किलोमीटर दूर है। बताया जा रहा है कि करीब 6 महीने पहले वो गांव से अयोध्या पहुंचा था। वहां अयोध्या कैंट के पुरानी सब्जी मंडी इलाके में रहने वाले मौलाना उस्मान हजरत के संपर्क में आया। मौलाना के संपर्क में आने के बाद अब्दुल जमात के लिए भी गया था। विशाखापट्टनम से आने के बाद वो बार बार घर से जमात की बात कहकर जाता था। गुजरात एटीएस मौलाना उस्मान हजरत की भी कुंडली खंगाल रही है। एटीएस ने अब्दुल रहमान के पास से जो मोबाइल बरामद किया है उसमें उसके आतंकी संगठन से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। आतंकी संगठन के कहने पर अब्दुल ने राम मंदिर और उसके आसपास की रेकी भी की थी। अब्दुल ने राम मंदिर और उसके आसपास का वीडियो बनाया। राम मंदिर के कई वीडियो टेरर ग्रुप को भेजे। राम मंदिर से कई जानकारियां भी आतंकी ग्रुप को दी। रेकी का काम पूरा करने के बाद अब्दुल रहमान को दिल्ली हैंड ग्रेनेड लेने के लिए भेजा गया। ग्रेनेड लेने के बाद अब वो आतंकी संगठन के अगले आदेश का इंतजार कर रहा था, लेकिन टेरर ग्रुप के प्लान को पूरा कर पाता इसके पहले ही गुजरात एटीएस के हत्थे चढ़ गया। वहीं अब्दुल रहमान के परिवार वाले उसके किसी आतंकी साजिश में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2 दिन पहले जमात में जाने की बात कहकर वो दिल्ली गया था। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली है। इससे पहले पिछले साल अब्दुल मरकज में शामिल होने के लिए दिल्ली और दूसरे शहर में गया था। इसी घर में जो अब्दुल रहमान है वो रहता था। उनके पिता का कहना है कि वो बीमार भी है, ऑपरेशन हुआ था, इलाज चल रही थी, लेकिन कुछ दिन पहले वो जमात के लिए दिल्ली गया था। पुलिस आई थी, घर में खंगाल कर तलाश करके गई है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से लगातार संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने की बात आ रही है, राम मंदिर को बम से उड़ाने की जो धमकी दी गई थी उसमें उसकी बात सामने आई। अब्दुल रहमान के पिता अबू बकर का कहना है कि अब्दुल पिछले साल जुलाई में मरकज के लिए दिल्ली गया था। इसके बाद वो वहां से विशाखापत्तनम और फिर दिल्ली आ गया और फिर वहां से पंजाब गया। वहां कुछ दिन रहने के बाद फिर फैजाबाद लौट आया। फैजाबाद लौटने के बाद नवंबर से वो यहाँ ई रिक्शा चला रहा था। नहीं, कुछ खाली इतना बोल रहे हम दिल्ली मरकज जा रहा हूँ। अच्छा, हम परसों आ जाएंगे, बस और कुछ भी नहीं पता हमको। क्या इससे पहले भी दिल्ली गए थे? जी, एक बार गए थे इससे पहले। तो वो कब गए थे, कितने दिन पहले? यानी गए थे वो जुलाई में गए थे और नवंबर में आए थे 24 तारीख को। तो इनके साथ में कई लोग गए थे फैजाबाद से। अच्छा। तो ये फैजाबाद में दिल्ली में थे, दिल्ली से फिर गए थे विशाखापट्टनम। अच्छा। विशाखापट्टनम से फिर आए दिल्ली, फिर गए थे पंजाब। फिर पंजाब से जब उनका 4 महीना हो गया तो सीधा घर पे चले आए। बताया जा रहा है कि 6 महीने से उसका व्यवहार बदल गया था। दिन में ई रिक्शा चलाता और शाम को गांव के 4-5 लड़कों के साथ घूमता रहता था। अब्दुल हाई स्कूल तक पढ़ा हुआ है। पिछले 5 साल से ई रिक्शा चलाने का काम करता था। वह अयोध्या के कुचेरा बाजार से किन्होपुर तक ई रिक्शा चलाता था। गुजरात एटीएस अब ये पता करने में जुटी है कि अब्दुल रहमान कैसे आतंकी ग्रुप के संपर्क में आया और पिछले 5 महीने तक अलग अलग मरकज में रहने के दौरान वो किस किस से मिला। अयोध्या में राम मंदिर में बम धमाका करने की साजिश में उसके साथ कौन कौन शामिल था।